कहानी सपनों की उड़ान। आज स्कूल में शहर की लेडी डीएम आने वाली थी। क्लास की सारी लड़कियां खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। सबकी बातों में सिर्फ एक ही बात थी, डीएम। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो भी एक लड़की थी। जब सब लड़कियां डीएम की चर्चाओं में व्यस्त थी, एक लड़की सीट की लास्ट बेंच पर बैठी पेन और उसके कैप से खेल रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है। वो अपने आप में मस्त थी। वह लड़की आशी थी। आशी पास ही के एक गांव के एक किसान की इकलौती बेटी थी। स्कूल और उसके घर का फासला लगभग 10 किलोमीटर का था, जिसे वह साइकिल से तय करती थी। स्कूल में बाकी की सहेलियां उससे इसलिए ज़्यादा जुड़कर नहीं रहती क्योंकि वो उनकी तरह रईस नहीं थी, लेकिन उसमें उसका क्या दोष था। खैर, उसकी ज़िंदगी सेट कर दी गई थी। इंटरमीडिएट के बाद उसे आगे नहीं पढ़ाया जा सकता था क्योंकि उसके पापा पैसे सिर्फ एक जगह लगा सकते थे, शादी में या फिर आगे की पढ़ाई में। उसके परिवार में कोई भी मैट्रिक से ज़्यादा पढ़ा नहीं था। बस यही रोड मैप उसकी आंखों के सामने हमेशा घूमता रहता है। यह क्लास उसकी अंतिम क्लास है और इसके बाद उसकी शादी कर दी जाएगी। इसलिए वो आगे सपने ही नहीं देखती थी और इसलिए उस दिन डीएम के आने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। ठीक 12 बजे डीएम अपने स्कूल में आई। यही कोई 24-25 साल की लड़की, नीली बत्ती की एम्बेसडर गाड़ी और साथ में 4 पुलिस वाले। 2 घंटे के कार्यक्रम के बाद डीएम चली गई, लेकिन आशी के दिल में बहुत बड़ी उम्मीद छोड़कर गई। उसे जीवन से अब प्यार हो रहा था, जैसे उसके सपने अब आज़ाद हो जाने चाहिए। उस रात आशी सो नहीं पाई। स्कूल में भी भ्रम पैदा होने लगी, क्या करूं? वह अब उड़ना चाहती थी। फिर अचानक पापा की गरीबी उसके सपनों और मंजिल के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। वो घर वापस आई और रात खाने के वक्त सब माँ और पापा को बता डाला। पापा ने उसे गले लगा लिया। उनके पास छोटी सी ज़मीन का एक टुकड़ा था। कीमत वह 50,000 रुपये की होगी। आशी की शादी के लिए उसे रखा गया था। पापा ने कहा कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ पूरी कर सकता हूँ, तेरी शादी के लिए हो या तुम्हारा सपना। आशी अपने सपनों पर दांव खेलने को तैयार हो गई। इंटरमीडिएट के बाद उसने बीए में दाखिला लिया क्योंकि ग्रेजुएशन में इसकी फ़ीस ही सबसे सस्ती थी। पैसे का इंतजाम पापा ने किसी से मांग कर दिया। यह उसकी मंजिल नहीं थी, उसकी मंजिल तो कहीं और थी। उसकी तैयारी शुरू की। सबसे बड़ी समस्या आती किताबों की, तो उसके लिए नुक्कड़ की एक पुरानी दुकान का सहारा लिया जहाँ पुरानी किताबें बेची या खरीदी जाती थी। ये पुरानी किताबें उसे आधी कीमत में मिल जाती थी। वो एक किताब खरीद कर लाती और पढ़ने के बाद उसे बेचकर दूसरी किताबें। कहते हैं ना कि जब परिंदों के हौसलों में शिद्दत होती है तो आसमान भी अपना कद झुका लेता है। आशी की लगन को देखकर उस दुकान वाले अंकल ने उसे किताबें मुफ्त में देनी शुरू कर दी और कुछ तो खुद खरीद कर दे देते थे और कहते हैं कि बिटिया, जब बन जाओ तो सूद समेत वापस कर देना। कुछ भी हो, आशी इस यकीन को नहीं तोड़ना चाहती थी। ग्रेजुएशन के 2 साल पूरे हो गए और उसकी तैयारी लगातार चलती रही। सब ठीक चल रहा था कि अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन पहले से ही घर कर्ज में डूब चुका था। अंत में पापा ने ज़मीन गिरवी रख दी और इसी तरह उसने ग्रेजुएशन के 3रे वर्ष में दाखिला लिया। समस्याओं का मूल्य छोड़ा नहीं जा रहा था। आशी कब तक अपने हौसलों को मजबूत बनाने की कोशिश करती है। आखिरकार एक दिन माँ से लिपटकर वो बहुत रोई और एक ही बात पूछी, माँ, हमारे कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे? माँ ने उसे हिम्मत दी और फिर से उसने कोशिश की। कहते हैं ना, बहादुर कभी पराजित नहीं होते, या तो विजयी होते हैं या फिर वीरगति को प्राप्त होते हैं। 23 जून, हाँ, यह वही दिन था जिस दिन आशी ने प्रारंभिक परीक्षा पास की थी। अब बारी मुख्य परीक्षा की थी और आशी के हौसले अब 7वें आसमान को छू रहे थे। 3 साल की लगातार कठिन परिश्रम का फल था। आशी ने मुख्य परीक्षा भी पास कर ली। अब वह अपने सपने से सिर्फ एक कदम दूर खड़ी थी। पीछे मुड़कर देखती तो उसे सिर्फ 3 लोग ही नजर आते, माँ, पापा और दुकान वाले अंकल। और फिर इंटरव्यू हुआ और अंतिम रूपांतर में आशी ने सफलता हासिल की। आशी को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हाँ, यह वही आशी है। माँ पापा तो अपने आंसुओं के सैलाब को रोक ही नहीं पा रहे थे। आशी अपने घर से तेजी से निकल गई, उन्हीं आंसुओं के साथ। आखिर किसी और को भी तो उसे धन्यवाद देना था। सीधे जाकर दुकान वाले अंकल के पास रुकी। अंकल ने उसे गले से लगा लिया और खुद भी छटपटा गया।
क्योंकि यह जीत सिर्फ आसी की जीत नहीं थी, जीत में शामिल थी माँ की ममता, पिता के हौसले और दुकान वाले अंकल का यकीन। दोस्तों, हमारे आसपास भी ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो अपनी गरीबी के कारण अपने सपनों को और अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते। अगर आपके आसपास भी ऐसे बच्चे हैं तो उनकी सहायता ज़रूर कीजिए, जिससे कि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहें। धन्यवाद।